नमस्कार दोस्तों। आसाम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में नेचुरल गैस की डिस्कवरी की गई है ऑयल इंडिया के द्वारा। आप यहां पर न्यूज देख पाएंगे, ऑयल इंडिया डिस्कवर्स नेचुरल गैस इन आसाम तिनसुकिया। तो मैं आपको एग्जैक्टली इसकी लोकेशन बताऊंगा मैप के थ्रू। ये है कहां पर डिस्कवरी हुआ है, कितना प्रोडक्शन अभी के लिए यहां पर हो रहा है, क्या बताया गया ऑयल इंडिया के द्वारा, और स्पेसिफिकली हम पूरे वीडियो में जानेंगे कि भारत के अंदर जो नेचुरल गैस का सिनेरियो है इस समय क्या है, कितना हम इंपोर्ट करते हैं, कितना डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, कितने प्लांट्स हैं, सेडिमेंट्री बेसिन के बारे में जानेंगे। बहुत कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। तो जैसा मैंने आपको बताया, ऑयल इंडिया जो कि भारत का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, तो उन्होंने नेचुरल गैस की डिस्कवरी की गई है आसाम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी वजह से यहां पर उनके द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया है और उन्होंने यहां पर यह बताया है कि लगातार आसाम के अंदर जो ऑलरेडी ऑयल वेल मौजूद थे, गैस वेल मौजूद थे, वो लगातार पुराने होते जा रहे थे। उसमें जो प्रोडक्शन है वो लगातार गिरते जा रहा था। इसको देखते हुए जरूरी था कि यहां पर आसाम के अंदर भी ये जो डिस्कवरी है वो लगातार जारी हो, ताकि डोमेस्टिक के अंदर जो प्रोडक्शन है उसको हम यहां पर रोके ना और यहां पर लगातार वो बढ़ता जाए। और इसके लिए ये जो पर्टिकुलर डिस्कवरी है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली आसाम के पर्सपेक्टिव से भी। तो यहां पर हम जानते हैं ये वेल के बारे में। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो वेल है इसका नाम है दिनजान वन, क्योंकि दिनजान पर्टिकुलर एरिया है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पर यह वेल पाया गया है। अब ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट एग्जैक्टली अगर आप देखोगे दोस्तों तो आसाम के अपर आसाम बेसिन में यह पाया जाता है। यहां पर आप मैप देख सकते हो आसाम का। ये बेसिकली आपको अलग अलग डिविजन दिखा रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो ना ग्रीन कलर का एकदम ईस्टर्न साइड में, ये है आपका अपर आसाम डिवीजन। इसके अलावा यहां पर आप देख पाओगे ये जो वायलेट कलर में है ये नॉर्थ आसाम डिवीजन बोलते हैं। एकदम वेस्टर्न साइड में ये है बेसिकली आपका लोअर आसाम डिवीजन। इसके अलावा नीचे ये वाला जो आपका है ये है आपका सेंट्रल आसाम डिवीजन। और जो नीचे, क्योंकि यहां पर बराक रिवर बहती है इसके लिए इसको बोला जाता है बराक वैली डिवीजन। तो यहां पर ये जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों वो आपको मिलेगा अपर आसाम में, क्योंकि ये अपर साइड में आपको दिख रहा है ब्रह्मपुत्रा रिवर भी बहती है। इनफैक्ट दोस्तों मैं आपको इसकी प्रॉपर लोकेशन बताता हूं। यहां पर हमें नई दिल्ली से थोड़ा जूम आउट करेंगे और जाएंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हैं यह आपका यहां पर आसाम। और आसाम ध्यान रखिएगा बाकी के जितने भी स्टेट्स हैं यहां पर सभी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो यहां पर जैसा मैं आपको बता रहा था कि अपर आसाम की तरफ जाना पड़ेगा, एकदम इस साइड आप यहां पर देख सकते हो ईस्टर्न साइड। और यहां पर हम थोड़ा सा ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर बह रही है उसके सदर्न साइड में, याद रखिएगा ये नदर्न साइड में नहीं है, सदर्न साइड में है। और यहां पर आप देख सकते हो ये मिलेगा आपको दिनजान। तो इसी पर्टिकुलर जगह पर ऑयल इंडिया ने बताया है कि उनको गैस की डिस्कवरी मिली है। इसके अलावा यहां पर आप डिब्रूगढ़ देख सकते हैं। स्पेसिफिकली यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो काफी पुराना जो वेल है, दैट इज दिग्बोई। दिग्बोई आप यहां पर देख पाओगे सबसे पहला जो वेल की खोज की गई थी ब्रिटिशर्स के जमाने पे। यहां पर आपको रिफाइनरी भी देखने को मिल रहा होगा। तो ये दिग्बोई यहीं पर है, इसके जस्ट पास है। और यहां पर आप देखिए ये आप देख पा रहे हो ये है आपका बागजान गैस फील्ड। अगर आपको याद हो मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। बागजान में यहां पर गैस का लीकेज हुआ था और कई महीने तक यहां पर ये जो लीकेज है वो चला था। बहुत मुश्किल से रिसेंटली यहां पर खबर आई थी कि जो गैस लीकेज है फाइनली इसको रोक दिया गया है। और स्पेसिफिकली यहां पर क्या हुआ कि आसपास की जो बायोडाइवर्सिटी है आप देख सकते हो, यहां पर आपको दिख रहा होगा डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। इनफैक्ट इसी के जस्ट पास में एक वेटलैंड भी है जिसका नाम है मगुरी बील। तो इसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। तो एक बात तो देखिए दोस्तों, यहां पर जितने भी मैंने आपको गैस ऑयल फील्ड बताए इससे आपको समझ में आ गया होगा कि अपर आसाम डिवीजन में ज्यादातर ये पाए जाते हैं। और ध्यान रखिएगा जो ब्रह्मपुत्रा रिवर बह रही है उसके सदर्न साइड में ही ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेंगे। तो यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो दिनजान वेल है जहां पर नेचुरल गैस की डिस्कवरी हुई है, कितना रिजर्व है इसके अंदर। तो अभी के लिए ऑयल इंडिया ने यह अनुमान नहीं लगाया है। उनका कहना है कि अभी हम इसको इंडिकेट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें से जब गैस को निकाला गया, देखा गया, तो ऐसा देखने को मिल रहा था कि 1,15,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे, इस हिसाब से ये गैस निकाला जा सकता है। लेकिन कितने साल तक निकाला जा सकता है ये अभी के लिए अनुमान नहीं लगाया गया। इनफैक्ट यहां पर मैं जो रिफाइनरी का मैप है पूरे देश भर के अंदर जहां पर ऑयल गैस इन
सब की की जाती है, रिफाइनिंग किया जाता है, अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। और ऑयल इंडिया का ज्यादातर काम आप देख सकते हो कि जो ईस्टर्न साइड है हमारा, वहीं पर ज्यादातर देखने को मिलेगा। वेस्टर्न साइड में और भी बाकी कंपनीज हैं, यहां पर आप देख सकते हो। आसाम में यहां पर स्पेसिफिकली जो रिफाइनरी है वो 3 जगह देखने को मिलेगी। दिग्बोई मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया था, इसके अलावा यहां पर गुवाहाटी है और बोंगंग गांव है यहां पर। तो 3 जगह यहां पर आप देख सकते हो आसाम में देखने को मिलेगा। और यहां पर एक और है नुमालीगढ़, लेकिन इंडियन ऑयल का आप देख सकते हैं 3 कंपनी है। इसके अलावा याद होगा दोस्तों, मैंने यहां पर बताया था कि जो ऑयल और गैस की डिस्कवरी रिसेंटली अशोकनगर में भी की गई है। बेसिकली 2018 में डिस्कवरी किया गया था, लेकिन फाइनली इसको डिक्लेयर कर दिया गया है कि कमर्शियल वायबल है। क्योंकि डिस्कवरी होना और कमर्शियल वायबल होना दोनों एक अलग चीजें होती हैं। और ये एग्जैक्टली मैं बताऊं तो जो कोलकाता है उससे जस्ट 40 किलोमीटर दूर ही है आपका अशोकनगर, यहां पर किया गया है। इस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया, आप उसको चाहो तो देख सकते हो। अब मैं आता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से, दैट इज सेडिमेंट्री बेसिन। क्योंकि आपको पता होगा कि ऑयल और जो गैस होता है वो बेसिकली आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाया जाता है। जो वोल्केनिक रॉक्स होते हैं, जो मेटामॉर्फिक रॉक है, वहां पर आपको नहीं मिलेगा। ये बेसिकली आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलेगा। और देश भर में अगर आप देखोगे भारत के अंदर, तो टोटल 26 सेडिमेंट्री बेसिन है जिसको डिवाइड किया गया है। 26 सेडिमेंट्री बेसिन में यहां पर कहीं ना कहीं आपको ऑयल और गैस मिल जाएंगे। लेकिन अभी के लिए जहां पर कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट है दोस्तों, वो सिर्फ 7 बेसिन में ही अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि 26 सेडिमेंट्री बेसिन है तो हर जगह हम यहां पर ऑयल और गैस निकाल सकते हैं। जहां पर कमर्शियली वायबल है वो सिर्फ 7 है, मैं अभी आपको बताऊंगा। अब ये जो सेडिमेंट्री बेसिन है दोस्तों, इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ये किस तरह से बांटा गया है, उसकी जो प्रोस्पेक्टिविटी है, कितना हम उसमें से निकाल सकते हैं, उसके हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में। यहां पर आप देख सकते हो कैटेगरी 1 2 3 4। तो जो कैटेगरी 1 है वहां पर ये 7 बेसिन है जो आप देख पा रहे हैं। और ये अलग अलग हैं, जैसे कैम्बे बेसिन आपने सुना होगा, आसाम वाला जो अभी मैंने आपको दिखाया शेल्फ हो गया, मुंबई ऑफशोर, कृष्णा गोदावरी, केजी बेसिन आपने सुना होगा, कावेरी बेसिन सुना होगा। तो ये सब 7 बेसिन है दोस्तों जहां पर कमर्शियली प्रोडक्शन किया जाता है ऑयल एंड गैस का। इसके अलावा मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि कच्छ का जो ऑफशोर है, गुजरात का जो कच्छ एरिया है, वहां पर भी ऑफशोर का जो बेसिन है वो 8वां बेसिन बनने जा रहा है, जहां पर जो कमर्शियली प्रोडक्शन हम करेंगे ऑयल एंड गैस का। तो ये भी आप इसको ऐड कर लीजिएगा। अभी के लिए कैटेगरी 2 में है, लेकिन मे भी हो सकता है कि यहां पर जल्दी जो है ये 8वां बेसिन हमारा बन जाए। आप यहां पर भारत के अंदर अलग अलग कैटेगरीज का देख सकते हो। ये जो बेसिकली आपका येलो, ये ऑरेंज कलर में है, राजस्थान से लेकर आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र तक आ रहा है। और नॉर्थ ईस्ट में आप देख पा रहे होंगे काफी बड़ा एरिया कवर करता है। और इसके अलावा ईस्टर्न साइड में, ये जो आपका ईस्टर्न घाट है उसके जस्ट पास में पैरेलली ये चलता है। तो ये भी आप देख पा रहे होंगे। तो ये कैटेगरी 1 में बेसिन आते हैं दोस्तों, जहां पर ऑयल एंड गैस की खोज की गई है और कमर्शियली वायबल है। बाकी भी बेसिन है लेकिन अभी भी कमर्शियली वायबल वहां पर नहीं है। अब हम आते हैं दोस्तों यहां पर गैस के ऊपर स्पेसिफिकली, क्योंकि गैस की डिस्कवरी की गई है दिनजान वेल में। तो नेचुरल गैस का प्रेजेंट में सिनेरियो क्या है, आपको पता होगा दोस्तों। जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं, चाहे कोयला हो गया, जो ऑयल हो गया, गैस हो गया, सब में जो सबसे क्लीनेस्ट वाला फॉसिल फ्यूल है वो है आपका नेचुरल गैस। और इसलिए यहां पर आप देखोगे तो फर्टिलाइजर बनाने में, प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग में, अलग अलग चीजों में इसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, हीटिंग के पर्पज से जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स में जरूरत पड़ती है। इसके अलावा नेचुरल गैस तो आपको पता होगा आजकल शहरों में यहां पर डायरेक्टली पाइपलाइन के थ्रू डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स के लिए भी यूज किया जाता है, कुकिंग के लिए किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में सीएनजी वगैरह आपको पता है, ये भी नेचुरल गैस का यूज करते हैं। तो डोमेस्टिक गैस के सोर्सेज कहां कहां पर हैं? डोमेस्टिक गैस के अगर मैं सोर्सेज बताऊं तो आप देख सकते हो कि यहां पर अलग अलग ऑयल एंड गैस फील्ड लोकेटेड हैं, जैसे वेस्टर्न साउथ ईस्टर्न एरिया हो गया, मुंबई, हजीरा, केजी बेसिन, यहां से निकलता है ये। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के हिसाब से आप देखेंगे तो 90 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे इतना प्रोडक्शन हुआ था। तो ये तो डोमेस्टिक का हो गया, लेकिन हम काफी हद तक इंपोर्ट पर भी डिपेंडेंट हैं। हाँ, जिस तरह से ऑयल के मामले में आपको पता होगा कि आज के डेट में अगर आप ऑयल देखोगे तो 85% से ज्यादा डिपेंडेंसी हमारी बाहर के कंट्रीज में है। नेचुरल गैस के केस मामले में इतना नहीं है। नेचुरल गैस के मामले में आप कह सकते हो 50% के आसपास हम बाहर से मंगाते हैं और लगभग 50% हम घर में ही आपूर्ति कर लेते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। तो बाहर से भी यहां पर सरकार एक ओपन जनरल लाइसेंस देती है, जिसके थ्रू जो बाहर से
ये जो गैस मंगाया जाता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा एलएनजी के तौर पर मंगाया जाता है, क्योंकि गैस के फॉर्म में मंगाना काफी मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लिक्विफाइड करके इसको मंगाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जब हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस बाहर से मंगाते हैं तो हमें यहां पर टर्मिनल्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि बाहर के देशों से जब ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस देश में आएगा तो टर्मिनल होना चाहिए। इसको कहा जाता है एलएनजी रीगैसिफिकेशन टर्मिनल। तो ये लिक्विड से इसको क्या करेगा, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और फिर यहां पर हम इसका कंजम्पशन कर पाएंगे देश के अंदर। तो अभी के लिए देश के अंदर आप देखोगे तो 6 ऑपरेशनल एलएनजी रीगैसिफिकेशन टर्मिनल हैं। आप देख सकते हो गुजरात के अंदर 3 है, एक है दहेज, हजीरा और यहां पर मुंद्रा में। इसके अलावा केरला में 2 हैं, कोची के अंदर ही आपको मिलेगा, और तमिलनाडु के अंदर एनोर में एक आपका रीगैसिफिकेशन टर्मिनल है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम इंपोर्ट करा रहे हैं तो रीगैसिफिकेशन टर्मिनल होना काफी इंपॉर्टेंट है। ये यहां पर आप देख सकते हो। जहां तक कंजम्पशन की बात है, गैस का जो कंजम्पशन है दोस्तों, फर्टिलाइजर में काफी बड़ी मात्रा नेचुरल गैस की यूज की जाती है, आप यहां पर देख सकते हो। और इसके अलावा सिटी गैस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हाउस होल्ड वगैरह में किया जाता है, इंडस्ट्रियल यूज में काफी किया जाता है, इवन पावर प्रोडक्शन का भी कंजम्पशन यहां पर किया जाता है, अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से आप यहां पर देख सकते हो। तो बेसिकली यहां पर मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि पिछले कुछ समय से क्या हो रहा है कि जो अगेन इंपोर्ट है लिक्विफाइड नेचुरल गैस का, वो लगातार बढ़ते जा रहा है। आप पहले का यहां पर देखिए 2012 के समय यहां पर डोमेस्टिक का प्रोडक्शन काफी बड़ा हिस्सा था, आप देख सकते हो, लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या हो रहा है यहां पर लगातार गिरते जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हो जो ग्रीन कलर वाला है ये इंपोर्ट आपका बढ़ता जा रहा है। तो हमें जरूरत है कि यहां पर अपना डोमेस्टिक का भी प्रोडक्शन अपनाएं। इवन यहां पर कोविड-19 के समय क्या हुआ था कि ये जो नेचुरल गैस है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वो हमने काफी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट कराया था ताकि यहां पर जो प्राइस डाउन हुआ था उसका हम फायदा उठा सकें। और इसके लिए ये जो डिस्कवरी है दोस्तों लेटेस्ट वाला काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि रिसेंटली जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने अनाउंस किया था कि जो सिस्मिक सर्वे है आपका महानदी बेसिन में, आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ से ये रिवर स्टार्ट होता है और ये एंटर करता है उड़ीसा के अंदर। यहां पर हीराकुंड डैम है और ये जो आखिरी में जाकर बे ऑफ बंगाल में मिलता है। तो यहां पर ये जो बेसिन है दोस्तों, पारादीप और ये पोर्ट के आसपास, ये पूरे बेसिन में सिस्मिक एक्टिविटी की जाएगी। यहां पर देखा जाएगा कि क्या वहां पर गैस का कहीं पर हम फाउंड कर सकते हैं कि नहीं, अगर कर सकते हैं क्या ये कमर्शियली वायबल है कि नहीं। इसके लिए यहां पर सरकार पूरा एक कैंपेन चला रही है महानदी बेसिन में। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था नेचुरल गैस का जो डिस्कवरी हुआ है, इसके साथ साथ आपको और भी कई सारी जानकारी मिली होगी। जाने से पहले आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बताना है कि देखिए ऑयल के मामले में तो आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि इराक से हम सबसे ज्यादा ऑयल जो है वो मंगाते हैं, क्रूड ऑयल की मैं बात करूं तो। लेकिन नेचुरल गैस के मामले में क्या आप मुझे बता सकते हो किस देश से हम सबसे ज्यादा नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं? कतर, रशिया, यूएई, ऑस्ट्रेलिया। लेट मी नो क्या आंसर होगा इसका। जो राइट आंसर है दोस्तों मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, इंस्टा के अलावा अगर आप वहां पर नहीं हो तो टेलीग्राम से भी राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं। आपको दोनों का लिंक, ये जो लिंक है दोस्तों इंस्टाग्राम का, आपको डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पिन हुआ हुआ में आपको मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। अगर आप उनसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।